अनस, पढ़ाई MBA। आमिर 12th पास। जॉब MNC। आमिर नो जॉब। अमान। जी चाचू। ये हम दो लोगों के बारे में कुछ चीजें हमने लिखी है। हम चाहते कि तुम इसे अच्छे से पढ़ो, फिर हमें बताओ कि जब तुम बड़े होगे तो इन दोनों में से किसकी तरह बनना चाहोगे। आमिर 12th पास। अनस MBA। बहुत सिंपल है चाचू, हम बड़े होकर अनस भैया कैसे बनना चाहेंगे। कितनी अफसोस की बात है ना कि छोटा बच्चा इन दोनों लड़कों के बीच का फर्क समझ गया, लेकिन हमारी छोटी बहन इन दोनों लड़कों के बीच का फर्क नहीं समझ पाई। क्यों? ये बोर्ड अधूरा है। बीच में तुम नहीं बोलोगी। हम कह रहे हैं कुछ अधूरा नहीं है। क्या अधूरा है? इसमें एक चीज नहीं लिखी। क्या नहीं लिखा है? हम तुमसे वो पूछ रहे, क्या नहीं लिखा है बताओ हमें। और अलीना की पसंद आमिर है। इसमें से एक और चीज गायब है। कभी लव मैरिजेस गैर इस्लामी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। हम तो भूल ही गए कि इस्लामी तरीके हमें आपसे अभी सीखने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कबीर, तुम आलिम हो। और कबीर, हम सीख तो एक बच्चे से भी सकते हैं ना। हाँ। और यहाँ बात सिखाने की नहीं है, बात समझ की है। ये तुम्हारा नजरिया और ये हमारी समझ है। ये जो नजरिए की बात कर रही हो ना तुम, ये नजरिया अपने पास रखो, क्योंकि हम अपनी बहन से बात करें, तुमसे बात भी नहीं हो रही हमारी। और हमारी छोटी बहन के जहन में ना अपना नजरिया मत डालो, अपने पास रखो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने तुम्हें मना किया था ना अलीना जान, मत मिलो उससे, कॉफी पे मत जाना, अकेले मत बैठना उसके साथ। लेकिन फिर भी तुम उससे मिलने गई। आपने हमें मिलने से मना नहीं किया था, आपने हमें अकेले मिलने से मना किया था। और भाई, हम उनसे कभी भी अकेले में नहीं मिले। हम जिस कॉलेज में इम्तिहान देने जा रहे थे ना, आमिर उसी कॉलेज में एग्जाम देने आए थे, इसलिए बस हम उनसे एक दो बार हम कॉलेज की कैंटीन में मिले थे। वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे। और उसके अलावा हम सिर्फ डॉक्टर के यहाँ मिले थे, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। भाई, हम उनसे कभी भी अकेले नहीं मिले। आप हमारा यकीन कीजिए। हम जानते तुम उससे अकेली नहीं मिलने गई, लेकिन चुपके चुपके तुम उसके लिए खाना नहीं बना रही थी। झूठ ही हुआ ना वो। और फिर तुम उससे मिलने गई। अपने भाई से ये बात छुपाई ना तुमने। फिर तुम उसे पसंद करने लगी। और उसके बाद तुमने अपने सारे घर वालों की पसंद को दरकिनार कर दिया उसके लिए। अलीना, हमें एक बात बताओ, तुम आमिर को पसंद करती हो? ठीक है, हमें बताओ, उसके घर वाले कौन है? हम। उसके अम्मी और अब्बू कौन है? बताओ, किराए के घर पे रहता है वो या अपने घर में? हमें नहीं पता। जब तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम आमिर में ऐसा क्या पसंद करती हो अलीना? खुदा आमिर को, आमिर की शख्सियत को। वो एक अच्छे और सच्चे इंसान है भाई। हम अलीना, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अनस के सामने आमिर जैसे लड़की की कोई शख्सियत नहीं है। वो खुद सहारे का मोहताज है, इसे दिखाई नहीं देता। क्या बोले जा रही है ये? बैठिए बैठिए। कबीर, अम्मी बिल्कुल सही कह रही है। अम्मी, इसी बात को लेकर हम भी परेशान हैं। एक तो आमिर का एक हाथ नहीं है
अभी उसके कटे हुए हाथ से हमें परेशानी नहीं है। कबीर, इस्लाम हमें मजलूम और मजबूर लोगों का मजाक उड़ाने नहीं देता, उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि इस्लाम ने सबको बराबर का दर्जा दिया है। शातिर जरूर है अम्मी वो, क्योंकि उसने डेटिंग को हथियार बना दिया है, ऐसा हथियार बनाया जिसकी वजह से हमारी बहन के दिमाग में जहर घोल दिया है उसने। कि आज हमारी बहन का यकीन उड़ चुका है सबसे ना। किधर आओ, बैठो। तुम एक बार हमें खुद समझाओ, चंद मुलाकातों में तुमने आमिर की शख्सियत का अंदाजा इतना लगा दिया कि तुमने फैसला भी ले लिया कि भाई हम इसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने वाले। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ हमें। हम तो कभी इस नतीजे पर भी नहीं पहुंचे थे कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। हमें अपने एहसास की गहराइयों का अंदाजा तब हुआ जब हमें पता चला कि आमिर हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। कबीर, चुप करो, हम कुछ नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, क्योंकि हमें सुनना नहीं है। एक बात जान लो, ये घर कभी भी अलीना और आमिर का रिश्ता कभी भी नहीं कबूल करेगा, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि इस रिश्ते की बुनियादी गुनाह है। एक दो बार हंस बोलने से तुम्हें लगता है हमारी छोटी सी बहन को उसके साथ इश्क हो जाएगा। ये इश्क नहीं, ये गुनाह है। और इसकी तालीम, इस गुनाह की तालीम पता है क्या है? इस्लाम हमें देता है। महरम ना महरम, ये है तालीम, ताकि कमजोर जहन वाले लड़के लड़कियां अपने नफ्स का गला घोटकर अल्लाह के बताए हुए रास्ते भूल ना जाए, इसलिए दी गई तालीम। सुनो हमारी बात, ये हमारी छोटी बहन है, इसे समझ नहीं है, लेकिन हमें समझ है, क्योंकि हम इसके बड़े भाई हैं। इसलिए हम कह रहे ये अनस से ही शादी करेगी और किसी से नहीं। नहीं भाई, हम अनस से शादी नहीं कर सकते। क्या कहा तुमने? तुम अनस से शादी नहीं करोगी? क्या कहा तुमने? हटो बीच में से। कबीर इधर सुनो, तुम्हें याद है तुम एक बार मीना बाजार लेकर गए थे, तुमने उसके लिए एक सिंपल ड्रेस पसंद की थी। क्या बोल रही हो तुम? और उसे अनारकली पसंद आया था, तुमने क्या कहा था कि हाँ अलीना? मैं ये सारी बातें तब तुमने क्यों नहीं कहा कबीर कि नहीं अलीना, तुम हमारे पसंद के कपड़े पहनोगे, जो तुम्हारा भाई चाहता है वो पहनोगी? कशान भाई, कुछ वक्त पहले आप अलीना को स्कूटी दिलवाने ले गए थे ना। कशान भाई ने जो स्कूटी पसंद की थी उसमें बेस्ट फीचर्स थे, लेकिन जो स्कूटी अलीना को पसंद आई थी उसमें थोड़े कम फीचर्स थे। अलीना की पसंद के लिए तुम कशान भाई तक से लड़ गए थे कबीर। याद है हमें। आज तुम्हें क्या हो गया है? एक बार अपनी बहन की पसंद पे भरोसा तो करके देखो। एक बार उससे मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, फिर शादी के बारे में डिसाइड करेंगे। ज़ारा, हम मानते हैं कि अलीना आमिर को थोड़ा कम जानती है और घर वाले बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि हम उस लड़के से मिले, आमिर से मिले और उसे जाने? आज अनस और उसके घर वाले भी तो यहाँ आए ना, तो क्या एक मौका आमिर और उसके घर वालों को नहीं मिलना चाहिए कभी? हम ऐसे अलीना की पसंद को नहीं नाकार सकते हैं। सुनो, हमें लगता है कि हमें अलीना की पसंद का शॉट चुनना चाहिए, और हम ये, तुमने उसे उसकी पसंद के कपड़े दिलाए, उसे उसकी पसंद की स्कूटी दिलवाई, हम ये सब इसलिए कह रहे थे जब हर बार तुमने उसकी पसंद देखी है तो कबीर वो अपनी पसंद का शौहर क्यों नहीं चुन सकती? उसे ये हक क्यों नहीं मिल रहा है? स्कूटी दिलाना, उसके पसंद के कपड़े दिलाना, वो हमारी बहन के लिए मोहब्बत है। और इस्लाम इस मोहब्बत को नहीं रोकता, रोकता है तो इस लव मैरिजेस को, क्योंकि लव मैरिजेस गुनाह है। वो तुम्हें मजबूर करते कि तुम नामहरम से जाके मिलो, गुनाह करो और उसके चंगल में आके किसी से भी शादी करो, इसलिए इस्लाम उसे रोकता है। तो हम तुमसे कह रहे हैं कि ये अनस से शादी करेगी।
अब आएगा मजा।